ये शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरक्रमी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। हरिओम। दो शब्द उग्र कर्मण अहित। जैसे जल प्रदूषण से नष्ट हो सकता है, वायु का भी प्रदूषण हो सकता है, वैसे जो व्यक्ति इंद्रियों के अधीन होते हैं उनका मन प्रदूषण होता है, पोल्यूटेड माइंड। जो इंद्रिय की अधीन, इंद्रिय के लालच में, इंद्रियों के माध्यम से, इस लालच के कारण अपने मन को प्रदूषित करके जो कर्म करते हैं, वो कर्म कभी उनको मुक्ति के पथ पर नहीं ले जा सकता। वो कर्म बंधन के और बंधन और इंद्रिय की पथ पर ले जाता। उनका बर्ताव बहुत उग्र होता है। उग्र मतलब जितना जहां शक्ति प्रयोग करनी चाहिए बस उतना ही प्रयोग कीजिए, वो समता होती है। अभी मुझे बहुत कम शक्ति की प्रदर्शन करनी है तो बहुत कम शक्ति हम व्यवहार करते हैं। यही भाषा, यही अगर कथाएं अगर उग्र रूप में करें तो इसका मतलब है यह व्यक्ति इंद्रियाधीन है। उसकी इंद्रिय इतने इंद्रिय सुख से लिप्त है कि खुद की शब्द वो सुन नहीं सकता है, इतने जोर जोर से बोल रहा है। तो इंद्रियाधीन लोगों को शक्ति ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है अपने आप को जगाने के लिए। बंधन में रहते हैं, इतने अंधकार में रहते हैं, खुद की पुकार वो खुद नहीं सुन पाते, तो इसीलिए उनका व्यवहार बहुत उग्र रहता है। आप देखोगे किसी की चाल यहां से वहां चल के जाना है तो कोई कोई बहुत सुंदर भाव से चलकर जाते हैं, शक्ति का प्रयोग नहीं होता है, दर्प जो कहते हैं उसका प्रयोग नहीं होता है। तो जब आप ज्यादा शक्ति व्यवहार करते हो, मतलब आपकी फैन, आपकी रेफ्रिजरेटर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा गर्म हो जाती है, इसका मतलब उसका कहीं खराबी उसमें है। तो इंद्रिय माध्यम से अपने आप को इंद्रिय युक्त करके, इंद्रिय के वश में रहकर इंद्रिय सुख की अभिलाषा हमारे शक्ति क्षय करते। ये उग्रता, जीवन में मधुरता चाहिए, उग्रता नहीं। जिसके जीवन में उग्रता की स्वभाव आ जाती है, इसका मतलब हो उसका मन प्रदूषित है इंद्रिय सुख में। आप देखिए हम सब खाते, प्रसाद बनाकर अब जब खाते हैं तो वो इंद्रिय उससे सुख नहीं लेता है, उससे वो जो इंद्रिय अर्पित भाव से प्रभु की दास बन जाती है। वो इंद्रियों को अगर आप प्रभु की दास बना लेते हैं तो आप देखिए हर खाना, हर हर आचरण आपकी एक अलग
अनुभूति देगी जिसमें आपकी मन की प्रदूषण नहीं होगी, अहंकार, भय, ये सब उत्पत्ति नहीं हो सकता। ये जो उग्र कर्मण होते हैं, अल्प बुद्धि होते हैं, विचार शक्ति क्षय वाले होते हैं, ये सब इंद्रिय के माध्यम से मन को प्रदूषित कर चुके हैं। इसीलिए बुद्धि की जागृत नहीं हो सकता है। प्रदूषित मन बुद्धि अनुभव नहीं कर सकता। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ हाँ अर्पिता। एक उग्र कर्मण, एक अहित, और ये जो इंद्रिय सुख वाले किसी के हित में सोच नहीं सकते हैं। जो अपने इंद्रियों के बस में रहते हैं वो किसी के मुक्ति, किसी के सुख, किसी के बारे में अच्छे सोच भी नहीं सकते। जब आप में, आपके जीवन में ऐसी समय आ जाए, अपने मन को प्रदूषित होते हुए देखे, थोड़ा उपवास, मौन, ये सब कर लीजिएगा। ये उपवास और मौन हमें इंद्रिय मुक्ति देते हैं। क्या इतना चलेगा? चलेगा। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? पूछो। हरिओम दीदी। दीदी हरिओम। दीदी इंद्रियों को वश में नहीं रहना, इंद्रियों के कहने में नहीं चलना। इंद्रिय थोड़ी कहते हैं, इंद्रियों को हम व्यवहार करते हैं। हाँ जी। इस संसार में अपने आप को, जिसे कहते हैं, आनंद में रखने के लिए। ये हाँ जो जी। आनंद जो आती है, जो खुशबू आपको लाती है, जो स्पर्श, ये सुस्पर्श गंध, ये सब जब आती है, इंद्रिय के माध्यम से आती है। हाँ आपकी जी। जीवन को बहुत मान्यता मिलती है इस इंद्रियों की वजह से। लेकिन आपने 2 दिन पहले ये जो निवृत्ति की विद्या के बारे में आपको श्री कृष्ण ने बताया है, तो सब चीज का जो व्यवहार करते हैं, उसे तो हर समय व्यवहार करने की उस मतलब वो रूल नहीं होता है। उसको निवृत्त, उससे निवृत्त होनी है, जीवा हाँ जी। से निवृत्त होनी है। हाँ जी। यू विल यूज एवरीथिंग, आप सब व्यवहार कीजिए, लेकिन देखकर कितना कहाँ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास है तो आप जो मन चाहो इंद्रियों के साथ कर सकते हो। इंद्रियों को अपव्यवहार मत कीजिए, उसी के माध्यम से ही आपकी प्रभु दर्शन होती है। हाँ उसी जी। के माध्यम से ही आपको मुरली सुनाई देगी। उसी हाँ के जी। माध्यम से आप इतने सुंदर सारे ब्रह्मांड का दर्शन करते हो। ये सब चाहिए, लेकिन उसकी सही उपयुक्तता के लिए ज्ञान भी चाहिए। मदहोश होकर इंद्रियों को व्यवहार मत कीजिए, बी वेरी केयरफुल, और उसका बहुत आभार प्रकट कीजिए, क्योंकि ये संसार, ये इंद्रियों के कारण आप उपभोग करते हो। You हाँ should जी। know use and care of everything. हाँ जी दीदी हरिओम इतना दीदी। हो गया? हाँ जी दीदी हरिओम दीदी हरिओम। हरिओम दीदी हरिओम।